Hello friends, welcome back to my another new study blog and welcome back to my channel। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी एग्ज़ाम डेट है 22 फरवरी और फोर्थ शिफ्ट में है, लास्ट शिफ्ट में है। तो आपकी एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में है बताना। और आज जो ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ ये थी 10 फरवरी की। वीडियो एडिट करने की टाइम नहीं मिल रही, थोड़ी सी बिज़ी हूँ इसीलिए वीडियो देने में लेट हो रही है। तो मेरे पास वीडियो है सब रिकॉर्ड किया हुआ, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो कोशिश करूँगी कि मैं हर रोज़ अभी दो या एक करके ही वीडियो दूँ, क्योंकि एडिट करने में भी ज़्यादा टाइम लग जाती है। तो आज सुबह पहले मैं ट्यूशन पढ़ा के गई थी जिम, और जिम से आके नहा धोकर रेडी होकर बैठी थी मैं आज की स्टडी करने। तो पहले ही मैं टू डू लिस्ट लिख ली थी, उसके बाद मैं बैठी थी एरर प्रैक्टिस करने, और उसके बाद मैं बैठी थी ट्यूटोरियल की क्लास करने। तो मैम जो वर्ड कराती है फ्रेजल वर्ब, और अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैम ऐड करी है, तो वो सारे मैं टॉपिक लिख लेती हूँ और एक बार रीड भी कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं बैठी थी सर की इंग्लिश करने। तो सर जो मॉक जैसे ही क्लास कराते हैं वो मैं करती हूँ हर रोज़ देख करके, और जो एरर होती है, एरर वाला जो टॉपिक होती है उसमें सर एक्स्ट्रा करके बता देती है, तो किसके साथ क्या नहीं होगी और क्या रूल्स फॉलो होती है, तो वो सारे मैं एक बार नोटबुक पे लिख लेती हूँ, तो थोड़ा सा याद रहेगी। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करती हूँ और आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करिए प्लीज़। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। एंड संतोष सर की क्लास करने के बाद मैं बैठी थी सर की करंट अफेयर्स की क्लास करने। तो मैं सारे जैसे ही नोट नहीं करती हूँ, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है थोड़ा सा मैं हिंट जैसे लिख लेती हूँ। तो चलिए सर की क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। और सर जो टेलीग्राम चैनल पे सर की पीडीएफ शेयर करती है, उससे मैं एक बार बाद में रीड कर लेती हूँ जब रिवीजन करती हूँ तब। और अभी मैं याद करने के लिए थोड़ा सा, जैसे कि कौन स्टेट ने क्या किया और किसने सीईओ बने, ऐसे ही मैं थोड़ा सा हिंट जैसे लिख लेती हूँ। तो चलिए सर की क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद मैं दोपहर के खाना खा के थोड़ी सी रेस्ट करके बैठी थी मॉक देने।
ओवरऑल मैंने अटेम्प्ट करी थी 66 क्वेश्चन। इंग्लिश में मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करती हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी गलती हो जाती है, तो इसलिए मैं अटेम्प्ट नहीं करती हूँ, नहीं तो ज़्यादा नेगेटिव मार्क आ जाएगी। तो इसमें भी मेरी 4 क्वेश्चन गलत हो गई और मेरी 7 क्वेश्चन सही थी, तो मेरे मार्क्स आए थे इंग्लिश में 6 और क्वांट में भी मेरे 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो गई थी। तो पता नहीं लास्ट के जो मॉक है टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा मॉडरेट है मुझे लगता है, तो इसलिए मेरी मार्क्स भी 3 4 5 6 इतना ही आ रही है इंग्लिश में, और आरसी में भी मुझे उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ रही है। आई थिंक मेरे रीडिंग ही ख़राब है इसीलिए मेरे मार्क्स नहीं आ रही है। तो आरसी में भी मैंने 2 या 3 क्वेश्चन ही करी थी, तो उसमें भी 2 क्वेश्चन मेरी गलत हो गई थी। पता नहीं मैं एग्ज़ाम में क्या करूँगी। और क्वांट में मैंने 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करी थी, उसमें भी मेरी 3 क्वेश्चन गलत हो गई। तो एक अरिथमेटिक की क्वेश्चन गलत हुई है और एक डीआई की क्वेश्चन गलत हो गई है। मैं ठीक सॉल्व कर लेती हूँ लेकिन मार्क करती हूँ गलत क्वेश्चन, मुझे शायद आदत हो गई गलत टिक करने की, इसलिए नेगेटिव मार्क आ जाती है। और एक गलत हुई है सिंप्लीफिकेशन की, इसमें भी मैंने क्वेश्चन ठीक ही सॉल्व करी हूँ और मार्क करी हूँ गलत, तो इसलिए। और रीज़निंग में एक भी गलत नहीं हुई है। फर्स्ट पजल मुझसे बनी नहीं थी तो मैंने छोड़ दी थी, और उसके बाद मैं 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई थी पजल्स में, और 28 क्वेश्चन ही मेरी सही थी। तो एक बार टू डू लिस्ट को चेक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से बैठूँगी। तो और तो अभी नहीं बैठ पाऊँगी स्टडी करने, अभी मैं जाऊँगी ट्यूशन पढ़ाने, और ट्यूशन पढ़ा के आने के बाद मैं बैठूँगी स्टडी करने। तो ट्यूशन पढ़ा के आने के बाद मैं थोड़ी सी रेस्ट करके बैठी थी स्पीड मैथ प्रैक्टिस करने। तो अभी मैं 50 क्वेश्चन करके रोज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ स्पीड मैथ की क्वेश्चन। तो स्पीड मैथ की 50 क्वेश्चन मेरी सॉल्व हो गई। तो मिक्स क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ, हर तरह की क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक एंड मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, सब करके करती हूँ। तो अभी मैं अरिथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और 40 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, देखती हूँ कितना दूर हो सकता है। तो चलिए करती हूँ। मैथमेटिक की क्वेश्चन मैंने 40 से शायद ज़्यादा ही कर ली थी, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही हो गई थी, तो वो मैंने नहीं लिखी थी। तो उसके बाद मैं बैठी हूँ अभी डीआई प्रैक्टिस करने। तो अभी मैं 5 सेट डीआई करूँगी। तो 5 से डीआई मैंने प्रैक्टिस कर ली। इसमें से 2 डीआई थोड़ी सी मॉडरेट थी और 3 डीआई इजी थी। तो हो गई मेरी प्रैक्टिस करना। और अभी मैं बैठी हूँ रीज़निंग प्रैक्टिस करने पजल्स, और मुझे बहुत नींद आ रही है। तो देखती हूँ कितना दूर कर सकती हूँ। 20 तो सोचा करूँगी, तो देखती हूँ शायद हो जाएगी। तो चलिए करती हूँ फिर।